हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं औरंगजेब के इतिहास के बारे में। क्या औरंगजेब वाकई हिंदुओं से नफरत करता था? इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें और जो न्यू यूजर है प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मुगल बादशाह में सिर्फ एक शख्स भारतीय जनमानस के बीच जगह बनाने में नाकामयाब रहा था, वो था आलमगीर औरंगजेब। आम लोगों के बीच औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की है, जिसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने बड़े भाई दारा सिक्को को भी नहीं बख्शा। और तो और उसने अपने वृद्ध पिता तक को उनके जीवन के आखिरी 7.5 सालों तक आगरा के किले में कैदी बनाकर रखा। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को देहात में अपने दादा जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। वो शाहजहां के तीसरे बेटे थे। उनके 4 बेटे थे और उन सभी की मां मुमताज महल थी। औरंगजेब ने इस्लामी धार्मिक साहित्य पढ़ने के अलावा तुर्की साहित्य भी पढ़ा और हस्तलिपि विधा में महारत हासिल की। बाकी मुगल बादशाहों की तरह औरंगजेब भी बचपन से ही धारा प्रभा हिंदी बोलते थे। कम उम्र से ही शाहजहां के 4 बेटों में मुगल सिंहासन पाने की होड़ लगी रहती थी। मुगल मध्य एशिया की उस रीति को मानते थे जिसमें सभी भाइयों का राजनीतिक सत्ता पर बराबर का दावा हुआ करता था। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा सिक्को को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब का मानना था कि मुगल सल्तनत के सबसे योग्य वारिस वो हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने शासन में बनारस के विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वाने का प्रयास किया था। बताया जाता है कि औरंगजेब ने कई हिंदू विरोधी फैसले किए थे। इनमें से अपने शासनकाल के 11 वर्ष में झरोका दर्शन, 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा और उसने प्रतिबंध लगा दिया था। कहा जाता है कि औरंगजेब पन्ने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया और लाखों हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनने पर मजबूर किया था। हालांकि कई इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तुड़वाए थे उससे कहीं अधिक मंदिर बनवाए भी थे। मुगल शासन के दौरान जो भी मंदिर तोड़े गए उसके पीछे का कारण राजनीतिक रहा। एटन के मुताबिक वही मंदिर तोड़े गए जिनमें विरोधियों को शरण मिलती थी या फिर जहां शासन के खिलाफ साजिश रची जाती थी। औरंगजेब के शासनकाल में भी ऐसे ही मंदिरों को तोड़ा गया। मथुरा के केशव राय मंदिर को तुड़वाने के पीछे का कारण धार्मिक नहीं था, बल्कि मथुरा के जाटों ने सल्तनत के खिलाफ विद्रोह किया था, इसीलिए यह हमला किया गया था। माना जाता है कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को अनुदान दिया था, जिनमें से बनारस का जगमग बाड़ी मठ, चित्रकूट का बालाजी मंदिर, इलाहाबाद का शामेश्वर नाथ महादेव मंदिर और गुवाहाटी का उमानंद मंदिर। मुगल सम्राट अकबर ने जिस जजिया कर को समाप्त कर दिया था, औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान उसे दोबारा लागू कर दिया था। जजिया कर सामान्य करों से अलग था जो गैर मुस्लिमों को चुकाना पड़ता था। जजिया धर्म के आधार पर एक पक्षपाती कर था, मगर उस दौर के मराठों के दक्षिण के जिस हिस्से को मुगलों से जीत लिया गया था वो मुसलमानों से ज़कात वसूलते थे और हिंदू इस तरह की किसी भी कर व्यवस्था से बाहर थे। औरंगजेब के शासन में अन्य मुगल शासकों से ज्यादा हिंदू नियुक्त किए गए थे। मुगल साम्राज्य के नियमों के अनुसार मुगल राजकुमारों को शासन के विभिन्न सूबों का सूबेदार नियुक्त किया जाता था। इसी परंपरा के तहत शाहजहां द्वारा अपने पुत्र औरंगजेब को वर्ष 1634 में
दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया गया। अपने गवर्नर बनने के तीसरे ही वर्ष औरंगजेब द्वारा रबिया दुर्रानी के साथ विवाह किया गया। औरंगजेब की बहन वर्ष 1644 में आग लगने के कारण हुई दुर्घटना से जलकर मर गई थी। इसके पश्चात ही औरंगजेब 3 हफ्तों के समय के पश्चात दिल्ली दरबार पहुंची। औरंगजेब की इस हरकत से बादशाह शाहजहां अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने औरंगजेब से सभी जिम्मेदारियों को वापस लेते हुए उन्हें सूबेदार के पास से ही हटा दिया। साथ ही दंड स्वरूप बादशाह ने औरंगजेब के दरबार आने पर पाबंदी लगाते हुए औरंगजेब पर विविध प्रतिबंध भी लगा दिए। वर्ष 1945 में शाहजहां ने औरंगजेब को पुनः बहाल करते हुए उन्हें गुजरात राज्य का सूबेदार बनाया। गुजरात का सूबेदार रहते हुए औरंगजेब ने बेहतर प्रशासनिक कुशलता का परिचय किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अफगानिस्तान, सिंध एवं मुल्तान का सूबा सौंपा गया। वर्ष 1952 में औरंगजेब को पुनः दक्कन क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी प्रदान की गई। मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी के लिए कोई भी निर्धारित नियम न होने के कारण सदैव से गद्दी के लिए जंग छिड़ी रहती थी। शाहजहां इस बात से वाकिफ थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात दिल्ली की गद्दी के लिए भीषण संग्राम होगा। यही कारण रहा कि अपने जीवन काल के दौरान ही उन्होंने दारा सिकों को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। हालांकि बचपन से ही औरंगजेब अपने सबसे बड़े भाई दारा सिकों की बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, जिसका कारण उन्होंने दोनों का विपरीत स्वभाव था। औरंगजेब धार्मिक, धर्मार्थ एवं कट्टर प्रकृति के व्यक्ति थे, जबकि दारा सिकों आध्यात्मिक, सूफी प्रकृति के थे। यही कारण रहा कि दोनों भाइयों में सदैव से दुश्मनी बनी रही। 1657 में बादशाह शाहजहां के बीमार होने पर गद्दी को लेकर चारों भाइयों औरंगजेब, शाह शुजा, दारा सिकों और मुराद में जंग छिड़ गई। इसमें सर्वप्रथम युद्ध बनारस में शाह शुजा एवं सुलेमान सिखों के मध्य, द्वितीय युद्ध धर्मट में वर्ष 1658 में लड़ा गया। वर्ष 1658 में शामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकों को परास्त किया और वर्ष 1659 में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। राजा बनते ही औरंगजेब ने सर्वप्रथम अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करवा दिया और इसके पश्चात अपने भाई दारा सिकों को देशद्रोही के आरोप में सूली पर चढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने अपना साथ देने वाले अपने भाई मुराद को भी विष देकर मरवा दिया। इस प्रकार के कृत्यों के कारण ही औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के सबसे क्रूरतम एवं बर्बर शासन के रूप में याद किया जाता है। छल और धोखे और षड्यंत्र के बल पर खड़ा किया गया औरंगजेब का साम्राज्य की नींव ही कच्ची बुनियाद पर टिकी हुई थी। यही कारण था कि औरंगजेब के शासनकाल में भी उनकी धर्मांधता और धार्मिक कट्टरता का प्रभाव देखने को मिलता है। औरंगजेब के द्वारा सर्वप्रथम हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को शुरू किया गया। इसके पश्चात विभिन्न त्योहार एवं आयोजनों पर पाबंदी, संगीत एवं कला पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राज्यों को कुरान एवं शरिया के अनुसार संचालित करना औरंगजेब के शासनकाल का हिस्सा रहा। इसके अतिरिक्त विभिन्न हिंदू मंदिरों को तुड़वाया गया। अनेक प्रजा विरोधी कार्यों के कारण औरंगजेब को इतिहास के सबसे क्रूरतम एवं कट्टर राजा के रूप में
पहचान मिली। इसके अतिरिक्त औरंगजेब ने सिखों के नवे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर को भी अपनी नीतियों का अनुसरण न करने के कारण 1675 में उनका शीश कटवा दिया गया था। अपने पूरे जीवन काल में औरंगजेब मराठा, क्षत्रिय, महाराज छत्रपति शिवाजी से जूझते रहे। अपने जीवन काल के दौरान औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को हराने का पूर्ण प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे। इसके अतिरिक्त औरंगजेब की नीतियों के कारण विभिन्न हिंदू राजा भी नाराज थे, जो कि अत्यंत विरोधी का कारण बना। जीवन भर युद्धों से घिरे रहने वाले औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में हुई। अपने जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने दक्षिण भारत में ही गुजारे थे। अपने जीवन में विभिन्न संघर्षों में उलझा रहने के कारण एवं अपनी नीतियों के कारण औरंगजेब मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक के रूप में जाने जाते हैं। उनकी मृत्यु पर औरंगाबाद में ही उनकी कब्र का निर्माण किया गया था। दोस्तों, आपको औरंगजेब का इतिहास जानकर कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहना। और जो न्यू यूजर है प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।